प्रदेश के इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी के हनीमून पर हुई ट्रेजेडी पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई थी। 11 मई को राजा और सोनम की बहुत धूमधाम से शादी हुई थी। 20 मई को दोनों इंदौर से अपने हनीमून के लिए घर से निकले। 23 मई को मेघालय के शिलोंग पहुंचे और उसके बाद अचानक गायब हो गए। किसी को समझ में नहीं आया कि उनके साथ क्या अनहोनी हुई। काफी खोज पड़ताल के बाद 2 जून को एक गहरी खाई से राजा रघुवंशी की लाश मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनकी हत्या की पुष्टि हो गई। हालांकि उनकी पत्नी सोनम अब भी गायब थी। सोनम का कहीं कोई अता पता नहीं था। सोनम की तलाश बड़े पैमाने पर की जा रही थी, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। सोनम की चिंता में उनके घर वाले बेहद परेशान थे और सोनम के अपहरण तक की आशंका जताई गई। वहीं मेघालय में एक युवक की हत्या और उनकी पत्नी सोनम के गायब होने से कई तरह के सवाल उठने लगे थे। लेकिन आज अचानक सोनम के यूपी के गाजीपुर से पकड़े जाने की बड़ी खबर आ गई। सोनम गाजीपुर में एक ढाबे पर पाई गई थी। मेघालय पुलिस ने इंदौर के राजा हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने का बड़ा दावा किया है। मेघालय पुलिस का कहना है कि इस हत्याकांड में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें राजा की पत्नी सोनम मुख्य संदिग्ध है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी मध्य प्रदेश से हुई है। बताया जा रहा है कि सोनम इंदौर के ही रहने वाले अपने प्रेमी राज कुशवाहा की खातिर भाड़े के शूटर्स लेकर अपने पति की हनीमून पर हत्या करवा दी। इस काम में राज कुशवाहा ने उसकी मदद की। हालांकि सीसीटीवी फुटेज, गाइड की गवाही और बरामद किए गए हथियारों की बदौलत पुलिस आरोपियों तक पहुंच गई। सवाल उठ रहे हैं कि इतने दिनों से लापता सोनम आज अचानक कैसे सबके सामने आ गई। तो इसका जवाब ईस्ट खासी हिल्स के एसपी विवेक सायम ने दिया है। उन्होंने बताया कि राज कुशवाहा और अन्य आरोपियों के पकड़े जाने के बाद ही सोनम रघुवंशी गाजीपुर में अचानक सामने आ गई। आकाश राजपूत, पहला व्यक्ति जो गिरफ्तार हुआ है वो 19 साल का आकाश राजपूत है, जिसे ललितपुर से गिरफ्तार किया गया है। दूसरा व्यक्ति विशाल सिंह चौहान है, जिसे इंदौर से गिरफ्तार किया गया है। तीसरा व्यक्ति 21 वर्षीय राज कुशवाहा है। सोनम ने उत्तर प्रदेश के नंदगंज पुलिस स्टेशन में आत्मसमर्पण कर दिया और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मध्य प्रदेश के सागर से आनंद कुर्मी नाम के व्यक्ति को पकड़ा गया है। इस तरह 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एक व्यक्ति को डिटेन किया गया है। Four people who've been arrested, plus one person who's actually detained in Nandgarh police station. A team is heading there. 2 टीमें 8 जून को गई थीं। यूपी पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस के साथ रेड किया गया था। तीसरी टीम सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार करने गई थी। ये तथ्य अपने आप में सारी बातें बयां कर रहा है। अभी तक सोनम अंडरग्राउंड थी, सभी लोग अंडरग्राउंड थे। जैसे ही ऑपरेशन शुरू हुआ और सोनम सामने आ गई, इसका क्या मतलब है? अब हम आपको गाजीपुर के इस ढाबे पर लेकर चलते हैं, जहां से सोनम को बरामद किया गया। रहस्यमयी तरीके से सोनम गाजीपुर के इस ढाबे पर पहुंची तो वहां से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ढाबे के मालिक ने सोनम को लेकर हमारे संवाददाता को क्या सब बताया है, ये सुनिए। पिछले 17 दिनों से गायब राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम बरामद हो गई है। गाजीपुर पुलिस ने उसे इसी ढाबे से बरामद किया। देखिए, ये काशी चाय जायका है जो गाजीपुर और वाराणसी के बीच में ये ढाबा है और इसी ढाबे पर रविवार की रात लगभग 1 बजे के आसपास जो सोनम थी वो बदहवास स्थिति में पहुंचती है और इसके बाद यहां से पुलिस ने उसे अपने कस्टडी में लिया है। हम किन परिस्थितियों में सोनम यहां पर पहुंचती है, उसके साथ क्या कुछ और भी लोग थे, वो कैसे देर रात यहां पर पहुंचती है, इन सब बातों की जो तहकीकात है वो अब आगे होगी। लेकिन जिस तरीके से वो बरामद हुई है उसने हर किसी को हैरान कर दिया। हमारे साथ इस ढाबे के मालिक भी हैं। क्या नाम है सर आपका? साहिल यादव। साहिल भाई, ये बताइए कि सोनम कब यहाँ पर पहुंची थी और किस हालात में पहुंची थी? वो रात के 1 बजे के आसपास पहुंची थी यहाँ पे। कैसी हालत थी उनकी?
बॉडी कंडीशन तो सही लग रहा था। जब तक वो कॉल पे बात नहीं की थी तब तक बॉडी कंडीशन और चेहरे का रंग भी सही था, और जब कॉल करने के बाद वो रोने लगी थी। तो उन्होंने जब यहाँ पर पहुंची तो क्या बताया, किस स्थिति में थी, कि क्या बदहवास स्थिति में थी, बातचीत कर पाने की स्थिति में थी, और वो कैसे यहाँ पर किसी गाड़ी वाले ने छोड़ा या पैदल वो आई? पैदल आई थी। पैदल आई भटकते हुए? हाँ। तो क्या बोला उन्होंने आने के साथ? आने के साथ वो वही बोली कि भैया दीजिए हमको मोबाइल दीजिए अपना, थोड़ा अर्जेंट है, कॉल करना है। तो हम अपना मोबाइल देते हैं, फिर वो अपने भाई को कॉल लगाती है, और मतलब हेलो भैया बोलने के बाद वो रोने लगती है और सही से बात नहीं कर पाती है। फिर उनके फैमिली से हम बात करते हैं और उनको डिटेल बताते हैं कि वो यहाँ पे है। फिर पुलिस कितने देर बाद आई? कॉल करने के कुछ वही 20-25 मिनट के बाद। तो पुलिस ने उन्होंने क्या बताया, कि क्या उस वक्त आपको मालूम था कि ये सोनम है? हाँ? नहीं, उस टाइम तक नहीं पता था, कुछ देर बाद पता चला था हमको। घर पे वो क्या बात कर रही थी जब आपके फोन से बात हुई? कह रहे हैं कि वो बात ही नहीं उतना कर पाई थी ना, रोने लगी थी। फिर उसके बाद वहाँ पे वो जाके बैठ गई। उन्होंने कुछ बताया नहीं कि वो किस हालत में यहाँ पर पहुंची, कौन उनको यहाँ पर लेके आया, कैसे वो यहाँ तक पहुंची? हम पूछे तो वही बता रही थी कि इधर पैदल आ रहे हैं, उनको किसी ने मतलब गाड़ी से छोड़ दिया है, ऐसा ही कुछ बताई थी। और फिर वहाँ पे जब वो बैठी थी तो उनसे पूछे तो वही बता रही थी कि मेरा नाम सोनम है, और अभी हमारा मई में शादी हुआ था, गए थे घूमने हस्बैंड के साथ, और उसके बाद कुछ लोग किडनैपिंग नहीं, उनका जो जेवर वेवर होता है वो चोरी करने लगते हैं, तो वो मना करती हैं। उसके बाद उनके पति को ऑन द स्पॉट मार दिया जाता है, ऐसा उन्होंने बताया हमको। और फिर उसके बाद वो बोलती हम बेहोश हो गए, फिर यहाँ पे हमको कैसे लाके छोड़ा गया इतना हमको कुछ आइडिया नहीं है, इतना ही बता रही थी वो। पुलिस को आपने क्या बताया? पुलिस को हम कॉल किया और बताएं कि सर यहाँ पे एक लेडीज आई हैं, उनके भाई नहीं, हमको मतलब रिटर्न उनके भाई का जब कॉल आता है तो वो बोलते हैं कि आप एक बार लोकल पुलिस को इन्फॉर्म कर दीजिए, हम वहाँ से आ रहे हैं। उनके भाई लोग आते ही होंगे इंदौर से कहीं जो भी। फिर हम 112 पे कॉल करते हैं, पुलिस वाले आते हैं। वो आपकी इस ढाबे पर कितनी देर बैठी थी? नियर अबाउट 2 आवर्स। क्या उन्होंने ये बताया कि उनके जो हस्बैंड थे उनकी हत्या कर दी गई? हाँ, उन्होंने ही बताया। मेघालय जैसे पहाड़ी राज्य में एक टूरिस्ट दंपति जो हनीमून पर गए थे, उसमें पति का शव मिल चुका था, पत्नी गायब थी। ऐसे में मामला तूल पकड़ने लगा था। मामला बढ़ता देख मृतक के घर वालों और मध्य प्रदेश के नेताओं ने सीबीआई जांच तक की मांग शुरू कर दी थी। लिहाजा मेघालय पुलिस के लिए यह मामला एक बड़ी चुनौती बन गई थी। मेघालय पुलिस ने मामले की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया था और मध्य प्रदेश और यूपी पुलिस के समन्वय से आखिरकार वह तह तक पहुंच गई और सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है।